बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को। इससे पहले जो है वो हम सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर भी पढ़ चुके हैं, सिलेक्टिव म्यूटिज्म भी पढ़ चुके हैं, फोबियाज को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब ये हमारा एंजाइटी डिसऑर्डर की जो कैटेगरी है उसमें हमारा अगला डिसऑर्डर जो है दैट इज सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को सोशल फोबिया भी कहा जाता है। अच्छा जी, इसमें होता है क्या है, बेसिकली सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर इज मार्क्ड बाय इंटेंस फियर और अवॉइडेंस ऑफ सोशल सिचुएशंस इन व्हिच वन माइट बी नेगेटिवली जज्ड। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हम उन लोगों को डायग्नोज करते हैं जो सोसाइटी में जाने से खौफ खाते हैं, जिनको सोसाइटी में बहुत ज्यादा सोसाइटी को फेस करते वक्त सोसाइटी में जब उनको बोलना पड़े, जब उनको दूसरों से बातचीत करनी पड़े, जब कोई प्रेजेंटेशन देनी पड़े, जब किसी किस्म की तकरीर करनी पड़े, किसी किस्म की गुफ्तगू करनी पड़े, तो उस वक्त जो है वो इंतहाई शदीद तरीन खौफ का शिकार हो जाते हैं और फिर ऐसी सिचुएशंस में अवॉइड करते हैं वो इस तरह की। क्यों? उनको पता होता है कि अगर मैं बोलूंगा तो मैं बहुत खौफजदा हो जाऊंगा, क्योंकि पहले उनसे उनके साथ चांसेस हो चुके होते हैं। तो इसलिए जो है वो फिर इस तरह की सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक उनको जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनको नेगेटिवली जज करते हैं, उनको नेगेटिवली एवेलुएट करते हैं, उनके बारे में नेगेटिव ख्यालात रखते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। इसलिए जो है इस तरह के लोग जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं वो सोसाइटी में जाने से, सोसाइटी में बैठ के बातचीत करने से, लोगों में बैठ के कन्वर्सेट करने से, उनके साथ मीटिंग्स में उनको प्रेजेंटेशन देते हुए बहुत ज्यादा जो है वो शदीद इंटेंस फियर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की सिचुएशंस को वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर फॉर्मली कॉल्ड सोशल फोबिया, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सोशल फोबिया भी इसको कहा जाता है। इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम और परसिस्टेंट फियर और एंजाइटी and avoidance of social situations in which the person could potentially be evaluated negatively by others। वही चीज है डीएसएम में भी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसकी डेफिनेशन में, कि लोग जो है वो सोसाइटी में इंडल्ज होने से, सोसाइटी में बैठ के बातचीत करने से घबराते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको डर होता है कि उनको वहां पर नेगेटिवली एवेलुएट किया जाएगा। The heart of the anxiety in social anxiety disorder is the person's concern that they may act in humiliating or embarrassing way, such as appearing foolish, showing symptoms of anxiety, or doing or saying something that might lead to rejection। अब क्यों होता है ऐसा, कि क्यों अवॉइड कर रहे होते हैं या क्यों उनको जो है वो इंटेंस फियर का शिकार होते हैं लोग? क्योंकि उनको फील हो रहा होता है कि वो कोई ऐसा काम कर देंगे लोगों के सामने जिसकी वजह से, या कुछ ऐसा बोल देंगे लोगों के सामने जिसकी वजह से जो है वो उनको ह्यूमिलेशन उठानी पड़ेगी, एम्बैरेसमेंट उनको फील होगी, ह्यूमिलेट हो जाएंगे वो। इस तरह की उनकी अपीयरेंस, कपड़े उनकी इस तरह के ना हो जिसकी वजह से लोग उनका मजाक उड़ाएं, या उनके एंजाइटी की सिम्टम्स ना उनको सामने आ जाए जिसकी वजह से, जिस तरह वो है जब भी एंजाइटी फील हो, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि जब मेरे ये थॉट हो कि जब मैं लोगों के सामने बोलूंगा तो मुझे एंजाइटी फील होगी, मेरे चेहरे से एंजाइटी के तासुरात नुमाया होंगे, मेरे हाथ कपा रहे होंगे, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँगा, जिसकी वजह से जो है तो मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और उसके अलावा उनके ख्याल में कोई ऐसी बात ना मेरे मुंह से निकल जाए कि लोग जो है वो मुझे रिजेक्ट कर दें, मेरे खिलाफ बातें करें। तो ये सारी चीजें जो है ये बेसिकली ये कॉज बनती हैं किसी भी इंसान को जो के अंदर जो है वो उसको सोशल एंजाइटी को क्रिएट करने में। ठीक है, तो यानी इंसान के अंदर, अगेन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि एंजाइटी की कॉज क्या हो सकती है सोशल एंजाइटी की। क्योंकि लोग ये समझते हैं कि मैं लोगों के सामने कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे मुझे एम्बैरेसमेंट फील हो, मैं ह्यूमिलेट लोग मुझे कर दें, या मेरे कपड़े ऐसे ना हो, या मैं कोई ऑकवर्ड सी मैंने ड्रेसिंग ना की हो जिसकी वजह से मुझे परेशानी का सामना करना पड़े, या उसके अलावा जो है वो मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिससे लोगों को जो है वो लोगों को अच्छा ना लगे और वो मुझे रिजेक्ट कर दे। तो इस वजह से जो है वो एंजाइटी क्रिएट हो रही होती है। The kinds of social situation that may cause distress include, कौन कौन सी ऐसी सोशल सिचुएशंस होती हैं जिनके में जो है वो जो क्लाइंट या पेशेंट है विद सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर
उसको जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, फियर का सामना करना पड़ सकता है, डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। वो कोई भी पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर उनको जो है वो लोगों से बातचीत करनी है, मीटिंग स्ट्रेंजर्स या जो अजनबी लोगों के साथ उनकी मीटिंग हो, ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स या वो रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हुए घबराते हैं कि यार खाना लोग बैठे होंगे, मुझसे कोई इस तरह की काम ना मुझसे हो जाए, और यूजिंग पब्लिक रेस्ट रूम्स या पब्लिक रेस्ट रूम्स वगैरह में जो है वो जाने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि ये तमाम वो चीजें हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस हैं, मीटिंग्स हो सकती हैं, रेस्टोरेंट्स में खाना हो सकता है, रेस्ट रूम्स में हो सकते हैं, यहाँ तमाम के तमाम इन सारी सिचुएशन में जो है वो लोगों के जो है वो आपका लोगों के साथ सामना करना होता है। Although many people become anxious in social situations like public speaking, the fear, anxiety or avoidance experienced in social anxiety disorder are highly distressing. यानी DSM हमें ये बताता है कि नो डाउट कि हम सब लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो परेशानी का शिकार होते हैं जब हमने सोशल सिचुएशंस में हमने बातचीत करनी होती है, पब्लिक स्पीकिंग सिचुएशंस को हम फेस करते हैं, तो थोड़ी बहुत परेशानी का सामना सारे ही करते हैं। मतलब मैं भी अगर कहीं प्रेजेंटेशन दूंगा तो टू सम एक्सटेंट जो है वो परेशानी का सामना मुझे भी करना पड़ सकता है। लेकिन एंजाइटी डिसऑर्डर हम कहेंगे, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कब हम इसको डायग्नोज करेंगे? जब एंजाइटी बहुत ज्यादा हो, इतनी ज्यादा हो कि आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी डेली लाइफ को इफेक्ट करना शुरू कर दे। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये है कि सोशल एंजाइटी तो ऑलमोस्ट सबको ही होती है। थोड़ी सोशल एंजाइटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, मैं बात कर रहा हूँ कि सोशल एंजाइटी सबको ही होती है। आप बोलेंगे आपको भी एंजाइटी हो सकती है, मैं बोलूंगा मुझे भी एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, लेकिन लेकिन मैं बोल जाऊंगा। ठीक है, इतना फियर नहीं होगा कि जो मुझसे बोला ना जाए और मैं दरमियान में छोड़ दूं, या मुझे पैनिक अटैक ही हो जाए, या मेरी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही हो, या मेरी जॉब इफेक्ट हो रही हो। तो ऐसा नहीं होगा। जिस तरह मैं लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले लाहौर मीटिंग में गया था, दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग। उस सिनेरियो में मेरी फर्स्ट मीटिंग थी उन लोगों के साथ। उससे पहले मेरी उन लोगों के साथ मीटिंग नहीं हुई थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स थे। तो हालांकि मैं जाते हुए फील कर रहा था कि यार पता नहीं कैसे लोग होंगे, तो मैं जो प्रेजेंटेशन तैयार करके जा रहा हूँ वो कैसी होगी। लेकिन थोड़ी सी फीलिंग आई कि ये सारे जो है वो नए लोग बैठे हुए हैं। लेकिन फिर जब मैंने एक आध मिनट बोला हूँ तो मुझे बिल्कुल यूज टू हो गया, मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। और मुझे ऐसे ही जैसे मैं आम एक जो है वो लेक्चर दे रहा हूँ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देता हूँ, या जैसे मैं किसी और पब्लिक स्पीकिंग जो सिनेरियो है वहां पे लेक्चर देता हूँ, तो बिल्कुल फील नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उन घबरा जाता, मेरे जो है वो ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं उन लोगों के सामने, मेरे जो हाथ हैं वो मेरे फेस से ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है, मेरा फेस रेड हो जाता, ट्रैमलिंग स्टार्ट हो जाती, मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती, तो इसका मतलब ये था कि फिर मैं सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हूँ। अच्छा जी, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में होता है क्या है? बेसिकली जिस तरह तमाम डिसऑर्डर्स में होता है कि फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिनमें क्या होता है जनाब, ब्लशिंग यानी कि रेड हो जाता है, एक्सेसिव स्वेटिंग, ट्रैम्बलिंग, पैल्पिटेशन, जिसको हम इरेगुलर हार्ट बीट कहते हैं, नोजिया, स्ट्रैमरिंग। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो है ये सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में जो है, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एंजाइटी डिसऑर्डर जो भी हो उसमें फिजिकल सिम्टम्स जो है वो लाजमी आते हैं। दिस इज द शेयर्ड फीचर ऑफ ऑल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। In all anxiety disorder, you will observe that patient have some sort of the physical symptoms. ठीक है, जिसमें ब्लशिंग है, वो गाल जो है वो नजर आ रहे होते हैं परेशानी के साथ, जो है वो रेड हुए हुए, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस वन। उसके अलावा फीलिंग ऑफ द माइंड गोइंग ब्लैंक। ठीक है, कि आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल आपको लग रहा होता है जैसे ब्लैंक हो गया है। मसल टेंशन हो जाती है, स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है, क्विक हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट है वो क्विक हो जाती, तेज हो जाती है, अपसेट स्टमक, मैदा जो है वो स्टमक अपसेट हो जाता है, ट्रैम्पलिंग, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, लाइट हेडेडनेस, हल्कापन, सर में जो है वो शदीद हल्कापन सा फील होता है, जैसे बिल्कुल ही वो एक समझ नहीं आ रही होती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिजीनेस, दिमाग घूमना शुरू हो जाता है, नोजिया वगैरह जो है वो शुरू हो जाता है। तो दीज आर द बेसिकली फिजिकल सिम्टम्स, एंड दीज सिम्टम्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट in all type of the anxiety disorders as well. Some sufferers may use alcohol or other drugs to reduce fear. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिर इस तरह के फियर्स को खत्म करने के लिए जो है वो ड्रग्स लेते हैं, उसके अलावा जो है वो अल्कोहल का यूज करते हैं।
उसके अलावा वो लोग जो एंजाइटी डिसऑर्डर का, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, वो एजुकेशनल लेवल जो है वो उनका भी बहुत लो हो जाता है, समटाइम लो हो जाता है। क्यों? अच्छे से वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको अच्छी जॉब्स नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट हो जाते हैं, उनके फ्रेंडशिप्स, उनके फैमिली मैटर्स जो है वो जो सारे हैं वो एट रिस्क होते हैं। ठीक है। When people with social anxiety disorder are unable to avoid situation they provoke anxiety, they typically perform safety behavior। अच्छा, वो लोग जो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, लेकिन अब क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को अवॉइड भी नहीं करते। जैसे हमने पहले कहा कि कुछ लोग जो है वो सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होते हैं और वो उन तमाम सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं जहां से उनको सोशल एंजाइटी हो। मसलन वो मीटिंग्स में नहीं जाते, वो रेस्टरूम्स में नहीं जाते, वो रेस्टोरेंट्स में नहीं जाते खाना खाने लोगों के सामने, वो मीटिंग्स नहीं करते स्ट्रेंजर्स के साथ। ठीक है, वो अपने आप को लोगों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाते। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर है, लेकिन आप सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, आपको उस सिचुएशन में जाना ही जाना। तो फिर क्या होता है, फिर कुछ लोग जो है वो सेफ्टी बिहेवियर्स को जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। सेफ्टी बिहेवियर्स क्या होते हैं? सेफ्टी बिहेवियर्स कैन इंक्लूड अवॉइडिंग आई कांटेक्ट। ठीक है, आपने देखा कुछ लोग, आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट जो है वो प्रेजेंटेशन तो दे रहे होते हैं, लेकिन उनका जो आंखें होती हैं वो नीचे होती है अपने लैपटॉप पे, वो लोगों को नहीं देख रहे होते। मैंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में लोग देखे हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहां पे कुछ लोग जो है वो सोशल एंजाइटी जिनको होती है वो सारे का सारा पेपर पढ़ जाते हैं, लेकिन वो लोगों की तरफ देखते ही नहीं। रिहर्सिंग सेंटेंसेस बिफोर द स्पीकिंग, कुछ लोग जो है वो बार बार जो है वो सेंटेंसेस की रिहर्सल कर रहे होते हैं शीशी के मीटिंग से पहले या प्रेजेंटेशन के सामने जो है देने से पहले जो है वो बार बार जो है वो रिहर्सल कर रहे होते हैं, सेंटेंसेस की बार बार बोल रहे होते हैं। टॉकिंग ओनली ब्रीफली, बहुत कम, बहुत ब्रीफ सा जो है वो बोलते हैं। एंड नॉट टॉकिंग अबाउट वन सेल्फ। ठीक है, और अपने बारे में या किसी के बारे में वो बात नहीं कर रहे होते, बस वो शॉर्ट सी वो प्रेजेंटेशन देते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। ठीक है, तो वो वाला हिसाब है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, सेफ्टी बिहेवियर को जो है वो अपनाया जाता है और इग्नोर नहीं किया जाता उन सिचुएशंस को, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है आपको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर तो होता है, लेकिन आप सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को जो है वो उस सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते। लिहाजा आप वहां पर सेफ्टी बिहेवियर्स को अपनाते हैं, आप वहां पे जाते हैं, लेकिन आपने पहले से रिहर्सल की हुई होती है, आपने आई कांटेक्ट आप मेंटेन नहीं करते लोगों के साथ, जिसकी वजह से जो है अपना जो है वो काम निकाल लेते हैं। ठीक है जी, तो ये था जनाब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। इसको मैं आप दोबारा थोड़ा सा आपको ब्रीफ सा बता देता हूँ कि सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है, इसको सोशल फोबिया भी पहले कहा जाता था, लेकिन अब DSM-5 में इसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें बेसिकली पब्लिक सिचुएशंस में लोग बोलने से, मिलने से, बात करने से, मीटिंग में जाने से, कन्वर्सेट करने से घबराते हैं, और जब घबराते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन को वो अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि लोग उनको जो है वो नेगेटिवली जज करेंगे। ऐसा क्यों लग रहा होता है? क्योंकि क्यों उनको फियर फील हो रहा होता है, क्यों एंजाइटी फील हो रही थी लोगों से? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वो कहीं कोई ऐसी बात ना कर दें, उनकी कोई ऐसी खराब ड्रेसिंग ना हो, उनके मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि लोग जो है वो उनको ह्यूमिलेट होना पड़े, उनको एम्बैरेसमेंट जो है वो फील होनी पड़े। उसके अलावा जो है सोशल जिस तरह की सिचुएशंस कौन सी हो सकती हैं, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती हैं, मीटिंग स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं, यानी कि स्ट्रेंजर्स के साथ अजनबी लोगों के साथ मीटिंग्स हो सकती हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने से लोग घबराते हैं, पब्लिक रेस्टरूम में जो है वो यूज करने से घबराते हैं। फिर उनमें इसमें फिजिकल सिम्टम्स होती हैं। फिजिकल सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ, ब्लशिंग, उसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, ट्रैम्बलिंग, पैल्पिटेशन, स्टैमरिंग, नोजिया, इस तरह की जो है वो फिजिकल सिम्टम्स होती हैं। लोग जो हैं वो सम टाइम अपने कंट्रोल करने के लिए अपनी एंजाइटी को जो है वो अल्कोहल का और दूसरी ड्रग्स का यूज कर रहे होते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार लोग जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम उनको जॉब में डिफिकल्टीज हो रही होती है, उनको एकेडमिक्स में डिफिकल्टी हो रही होती है, उनको अर्निंग्स पैसा कमाने में डिफिकल्टीज हो रही होती है। उसके अलावा उनकी डेली लाइफ इफेक्ट हो रही होती है, उनकी फ्रेंडशिप्स इफेक्ट हो रही होती है, उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो है वो इफेक्ट हो रहे होते हैं। अब कुछ लोग जो हैं वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड नहीं कर सकते, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर का भी शिकार होते हैं, लेकिन सोशल सिचुएशंस को अवॉइड भी नहीं कर रहे होते, उनको सोशल सिचुएशंस में जाना ही जाना होता है, बोलना होता है, मीटिंग में भी जाना है, कन्वर्सेट भी करना है। तो फिर वो क्या करते हैं? आई कांटेक्ट मेंटेन, फिर वो सेफ्टी बिहेवियर्स को अपना लेते हैं। कौन से सेफ्टी बिहेवियर्स? जिनको हम मेंटल एक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, या बिहेवियरल एक्ट्स भी कहते हैं, या सेफ्टी बिहेवियर्स भी कहते हैं।
मसलन एक तो रिहर्सल कर लेना, मीटिंग में जाने से पहले बहुत सारी रिहर्सल कर लेना। दूसरा जो है वो ब्रीफ सा जो है वो ब्रीफ सी मीटिंग लेना या ब्रीफ सा जो है वो प्रेजेंटेशन देना। उसके अलावा जो है वो आई कांटेक्ट मेंटेन ना करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपके सेफ्टी बिहेवियर होंगे फॉर दोज पीपल हु हैव सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर्स। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।